अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिजवान अशरफ। पिछला जो हफ्ता था वो असल में खबरों से भरपूर था और एक किस्म का खिड़की तोड़ हफ्ता इख्तिताम पजीर हुआ है जो पिछला हफ्ता था। और जो आने वाला हफ्ता है वो भी इसी तरह से खबरों से भरपूर होना है और उसके अंदर भी बड़ी बड़ी खबरें सामने आनी हैं। अब जो पिछले हफ्ते में बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हुई उनके ऊपर ना सिर्फ पीटीआई की जानब से बल्कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की जानब से बहुत अहम तरीन रद्द अमल सामने आया। और जो इलेक्शन को डिले करने के हवाले से साजिश, इलेक्शन को डिले करने के हवाले से जो कोशिश, इलेक्शन को डिले करने के हवाले से जो प्लानिंग, वो सारी की सारी बेनकाब करती है और उसको उड़ा दिया है। अब पिछले हफ्ते जो दो तीन बड़े मामला थे उसके अंदर एक तो ये था कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान से दो अहम तरीन जजेस, एक जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस एजाजुल एहसन ने इस्तीफ़ा दिया। उन्होंने जो इस्तीफ़ा दिया इसके पीछे बहुत सारी कहानियाँ सुनाई गई, चलाई गई, लेकिन हकीकत कुछ और है और वो आने वाले दिनों में वो हकीकत दुनिया के सामने आनी है। अभी उसके ऊपर पर्दा रखा गया, पर्दा ही इस वक्त वक्ती तौर पर बेहतर है। अभी थोड़े दिन गुजरने दें, थोड़े दिन गुजर जाए, फिर उसके बाद इसके अंदर जो हकाइक मौजूद है, इसके अंदर जो हकीकत मौजूद है, वो फिर पब्लिक के सामने आनी है, अवाम के सामने आनी है और इनको पता चलना है कि इसके पीछे असल में हकीकत क्या थी और ये दोनों इस्तीफ़ा दे के क्यों चले गए। फिर आपको पूरी साजिश की समझ आएगी। लेकिन अभी जो एक वक्ती तौर पर साजिश एक और की गई वो ये थी कि इलेक्शन को बार बार डिले करने के लिए ऐवान बाला यानी कि सेनेट के अंदर करारदाद पेश की जाती रही और दूसरी मरतबा जुम्मे के दिन दूसरी मरतबा सेनेट के अंदर करारदाद पेश की गई। अब करारदाद, ये वाली जो करारदाद है, ये इससे पहले करारदाद पेश की गई जिसको अक्सरियत से मंजूर किया गया, उसमें भी इलेक्शन को डिले करने की बात की गई। अब ये वाली जो करारदाद है जुम्मे वाले दिन सेनेट के अंदर, ये बड़ी स्पेसिफिक थी। जुम्मे को जो करारदाद आई ये बड़ी स्पेसिफिक थी और इससे मुतल्लिक जो पूरा मतन है इसका या पूरी जो तहरीर है या जो इसमें लिखा गया है उसमें दो तीन अहम तरीन चीज़ें जो कि इलेक्शन को डिले करने से मुतल्लिक बताई गई। एक, उसमें यह कहा गया कि सिक्योरिटी की सूरत हाल बड़ी ख़राब है। बार बार एक ही पॉइंट उसका जिक्र किया जाता है, एक ही पॉइंट को सामने रखा जाता है और वो है सिक्योरिटी का, कि सिक्योरिटी की सूरत हाल बड़ी ख़राब है। सिक्योरिटी की सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए सिक्योरिटी की सूरत हाल की आड़ में इलेक्शन को मुलतवी किया जाए और इस मरतबा ये टाइम फ्रेम दिया गया कि 3 महीने के लिए इलेक्शन को मुलतवी किया जाए। इससे पहले जो करारदाद आई थी उसके अंदर ये टाइम फ्रेम नहीं दिया गया था, लेकिन इस करारदाद के अंदर ये टाइम फ्रेम दिया गया कि 3 महीने तक के लिए इलेक्शन को मुलतवी किया जाए। देखिए, इस्लामाबाद के अंदर इस वक्त बहुत सारी रूमर्स और ख़बरें भी मौजूद हैं कि इलेक्शन को मुलतवी किया जा सकता है और इलेक्शन को मुलतवी करने के लिए जो प्लान है वो ये कि कोई ना कोई बहाना मार के या कोई ना कोई इवेंट ऐसा करवा के इलेक्शन को मुलतवी कर दिया जाए और इसको जुलाई अगस्त तक लचाया जाए। ये प्लान है। अब इस मरतबा जो करारदाद आई है सेनेट के अंदर वो पहली वाली करारदाद से बिल्कुल मुख्तलिफ है। अब इस मरतबा जो करारदाद पेश की गई है उसके अंदर एक तो सबसे बड़ी जो वजह बयान की गई कि सिक्योरिटी की रीज़न है और पिछली करारदाद के अंदर भी यही बात लिखी गई थी, लेकिन इसमें 3 महीने का जिक्र किया गया कि 3 महीने के लिए इलेक्शन को मुलतवी किया जाए। अब ये बयान किया क्या है? देखिए, इमरान खान पहले दिन से आपको एक ही बात करता हुआ नज़र आता है। जब वो जेल में नहीं भी था और अब जेल में होने के बावजूद इमरान खान की जानब से एक ही बात की जाती है कि मुल्क के अंदर इलेक्शन होने चाहिए और साफ और शफाफ इंतखाबात होने चाहिए। अब तो बाकी तमाम की तमाम पार्टीज़ की जानब से भी यह डिमांड आ रही है कि पाकिस्तान के अंदर साफ और शफाफ इंतखाबात को यकीनी बनाने की ज़रूरत है। ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ डिमांड कर रही हैं। ये अब सिर्फ इमरान खान का मुतालबा नहीं रहा, ये इमरान खान की डिमांड नहीं रही। इमरान खान तो पहले दिन से कहता है कि मुल्क में इलेक्शन करवाए जाएँ क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो बहरान है, पाकिस्तान के अंदर जो क्राइसिस है, पाकिस्तान के अंदर जो मसाइल हैं, चैलेंजेस हैं, उनका रास्ता सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन से निकलना है।
और यहाँ पर इलेक्शन को डिले करने के लिए, इलेक्शन को टालने के लिए, इलेक्शन को मुलतवी करने के लिए, इलेक्शन को आगे करने के लिए, निगरान छटअप को चलाने के लिए, इनको बिठाने के लिए, अभी जो निगरान छटअप पूरे पाकिस्तान के अंदर बैठा हुआ है, देखिए उनका स्टेटस तो आइन और कानून की नज़र में तो गैर आइनी और गैर कानूनी हो चुका है। 90 दिन से ऊपर आप जा नहीं सकते, 90 दिन से ऊपर का टाइम आपके पास होता नहीं, टाइम फ्रेम जो आइन के अंदर लिखा हुआ है। तो जब आप ऊपर निकल जाते हैं तो इसका मतलब है कि आपका स्टेटस गैर आइनी गैर कानूनी हो चुका है। और यहाँ पर एक और बात की जाती है कि एमरजेंसी लगा के ये जो पंजाब के वज़ीर आज़म मोहसिन नकवी हैं, इनको वज़ीर आज़म पाकिस्तान बना दिया जाए, अनवरुल्लाह काकड़ को भी बीच में फारिग कर दिया जाए और ये सेटअप आगे चलाया जाए कम अज़ कम 6 महीने साल के लिए। और 6 महीने साल जब चल गया तो फिर ये लंबा ही चलेगा। जब जनरल ज़ियाउल हक ने टेक ओवर किया था, उन्होंने कहा था कि बस 3 महीनों में ये इलेक्शन करवा देनी है मैंने। फिर वो 3 महीने नहीं, 10 साल तक इलेक्शन नहीं हुए थे, 10 साल तक। तो आज अगर ये इलेक्शन को रोकने की साजिश होती है या इसको मुलतवी करने की साजिश होती है, तो इस चीज़ की क्या गारंटी है कि 3 महीने बाद जो सिक्योरिटी की सूरत हाल वो बड़ी बेहतर होगी, 3 महीने बाद जो हालात हैं वो बेहतर हो जाएंगे, 3 महीने बाद। और इससे पहले जो इलेक्शन या इंतखाबात हुए हैं वो इससे बदतर सिक्योरिटी सिचुएशन में और इस मौसम के अंदर हुए हैं, जो आजकल जिसका बहाना किया जाता है कि सर्दी का मौसम है, तो सर्दी के मौसम में इंतखाबात नहीं हो सकते। इसके ऊपर इस्टेब्लिशमेंट तो देखिए बता चुकी है। अगर आप मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स का, मुख्तलिफ इदारों का, ये मुख्तलिफ जो शख्सियात हैं उनका जायज़ा लें कि किसको इलेक्शन सूट करता है और किसको इलेक्शन मुलतवी करना सूट करता है, तो उसमें जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ या पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है या पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर है, उनको तो ये सूट करता है कि इलेक्शन वक्त के ऊपर हो, टाइम के ऊपर हो, ताकि उनके ऊपर ये मलबा ना गिरे, उनके ऊपर ये सारा बोझ ना आए कि उनकी वजह से ये शायद इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर या इस्टेब्लिशमेंट की वजह से ये इलेक्शन डिले हो रहे हैं। उनको तो सूट करता है। और उन्होंने कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के बाद जो एलामिया जारी किया था उसके अंदर वाज़ेह तौर पर बता भी दिया था कि हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हर किस्म की सपोर्ट फराहम करने को तैयार हैं और इसमें जो भी उनको सपोर्ट चाहिए हम देने को तैयार हैं। तो आज के हालात में इलेक्शन को मुलतवी करने की साजिश कौन कर सकता है, कौन डिले करना चाहता है? अब जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर इतना बड़ा केस लगा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर इतने बड़े केस की समाअत हो रही है जो PTI के पल्ले से निशान से मुतल्लिक है या और इस तरह की इंतकामी कार्रवाई से मुतल्लिक है, तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा जो कि इस पर बाकायदा हुक्म दे चुके हैं, शेड्यूल भी उन्होंने जारी करवाया इलेक्शन कमीशन से, उन्होंने तारीख भी अनाउंस करवाई, इसके ऊपर भी उनको नोटिस लेना चाहिए और ये देखना चाहिए कि आखिरकार कौन सी ताकत इसके पीछे है, ये कौन ये इलेक्शन डिले करवाने की बार बार बात करता है। क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज इस बात की जमानत दे चुके हैं और इस बात का वो फैसला दे चुके हैं, इस बात का हुक्म दे चुके हैं कि 8 फरवरी से इलेक्शन एक दिन क्या 1 मिनट भी आगे नहीं जाना चाहिए। इसके ऊपर उनको नोटिस लेने की ज़रूरत है और इसकी तहकीकात करके अवाम के सामने हक़ाइक़ रखने की ज़रूरत है।